Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope so. You all are fine. Today we are studying chapter number 2, chemical combinations, lecture number 11. In this video we learn how to calculate mass of one atom. मास ऑफ वन एटम को समझने के लिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स। हमें कार्बन का मास ऑफ वन एटम फाइंड आउट करना है ग्राम में। अब डेटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डेटा के हेडिंग डालेंगे एंड देन गिवन की। गिवन हमें क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास जो कि कांस्टेंट है, ये आप खुद से लिखेंगे 12 ग्राम। कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाए, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, उसका एटॉमिक मास आप खुद लिखेंगे। एंड देन रिक्वायर्ड की हेडिंग, मालूम क्या करना है, मास ऑफ वन एटम हमें फाइंड आउट करना है। अब फार्मूले की हेडिंग आ जाएगी। मास ऑफ वन एटम का फार्मूला लिखेंगे एटॉमिक मास इन ग्राम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब वैल्यूज़ पुट कीजिए। मास ऑफ कार्बन 12 था, 12 लिखेंगे। एवोगैड्रोस की वैल्यू कांस्टेंट है 6.02 10 की पावर 23। डिवाइड करने पर आंसर आता है 1.993 एक्सपोनेंट -23 ग्राम। इसी मेथड से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे अपनी फेयर कॉपी पर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। यानी कि वाटर का हमें मास ऑफ वन मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है ग्राम में। फर्स्ट हेडिंग डेटा एंड देन गिवन। गिवन हमें क्या है, गिवन में आप वाटर का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। इसकी जगह आप फार्मूला मास भी लिख सकते हैं क्योंकि वाटर एक फार्मूला भी है। फार्मूला मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। एंड सेकंड हेडिंग इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमें क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फार्मूला की हेडिंग आएगी। अब आप मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखेंगे जो कि फार्मूला मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर है। फार्मूला मास आपने कितना निकाला था वाटर का, 18। एवोगैड्रोस की वैल्यू कांस्टेंट है 6.02 10 की पावर 23। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने पर आंसर आता है 2.990 एक्सपोनेंट -23 ग्राम। इस मेथड से हमने मास ऑफ वन मॉलिक्यूल फाइंड आउट किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बिल्कुल यही मेथड्स आप फॉलो करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपनी फेयर कॉपी पर। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। जितनी बार हो सके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।